हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉ। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर होगा 43। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर ब्लैंक गुड फॉर हेल्थ। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक गुड फॉर हेल्थ इज आर वर और हैव बीन। देखो, ब्रेड एंड बटर ये एक फ्रेज है और फ्रेजेज के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ब्रेड एंड बटर ये एक फूड है मिला के, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मिस्टर ट्वाइन। यहाँ से हमें इसका एक्टिव वॉइस हमें बताना है, ये हमें पैसिव वॉइस दे रखा है। तो ऑप्शन है हमारे पास पीपल आर टेलिंग। देखो, सबसे पहले पैसिव में देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। इसका मतलब हमें प्रेजेंट सिंपल मतलब पैसिव वॉइस में आर है, तो एक्टिव वॉइस में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ये हमें चाहिए प्रेजेंट सिंपल। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें लिखा है पीपल आर। पीपल टेल मैनी अमेजिंग स्टोरीज अबाउट। पीपल टेल, पीपल आर बीइंग। और मार्क ट्वाइन टॉल्स मैनी अमेजिंग स्टोरीज, तो यहाँ से सब्जेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन बी, पीपल टेल मैनी अमेजिंग स्टोरीज अबाउट मिस्टर ट्वाइन। नेक्स्ट है ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। सेलेक्ट द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस। पैसिव वॉइस बताना है, यहाँ पे क्या है, लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। तो ही लाइक्स सर टू बी कॉल्ड बाय पीपल। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। पीपल लाइक हिम और नन ऑफ द अबो। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, इन्वर्टेड कॉम मतलब दे रखा है, ये हमें डायरेक्ट स्पीच दे रखा है। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आई सेड टू हिम। तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। तो आई आस्क्ड सब में आस्क्ड दे रखा है। हिम कनेक्टिव लगेगा इफ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तब कनेक्टिव क्या लगता है, इफ और वेदर। यहाँ पे दे रखा है इफ, यहाँ पे दे रखा है दैट और इफ, तो दैट वाला कैंसिल हो जाएगा। डू यू नो, यू चेंज होगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, तो ये हो जाएगा ही और ही। यहाँ तक अब तक सेम है। डू डज है वो सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। तो हमें क्या, ही न्यू, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ही न्यू व्हेन शी विल। यहाँ पे विल को विल रख दिया गया और यहाँ पे रखा है वुड। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। डोंट गो देयर, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ही सेड चेंज इनटू इनडायरेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ही सेड और ही सेड, ही टोल्ड और ही सेड। देखो सेड जहाँ दे रखा है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आगे ऑब्जेक्ट दिया है देम। तो ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है ब्लैंक रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। कि जो गार्डन में जो रोज है, रोज कौन से रोज की बात हो रही है यहाँ पर, गार्डन वाले की। इसका मतलब किसी स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही है, और जब भी स्पेसिफिक विशेष नाउन की बात हो तब ए और एन का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, दे का। नेक्स्ट है लॉयन इज ब्लैंक डेंजरस एनिमल, ए मच लिटिल और सम। देखो मच और लिटिल है वो किसके साथ यूज किए जाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ। सम है वो कुछ के बारे में बताता है, कुछ हो हमारे सामने कुछ, तब कुछ के अर्थ में
बचा क्या? ऑप्शन ए, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लायन इज अ डेंजरस एनिमल। नेक्स्ट है माई आंसर इज डिफरेंट ब्लैंक कनिकाज, डिफरेंट देन, बाई, फ्रॉम, टू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माई आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम कनिकाज, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। देयर इज ए वॉल ब्लैंक द हाउस एंड द ट्री, आफ्टर, बिटवीन, इन और अंडर। देयर इज ए वॉल ब्लैंक द हाउस एंड द ट्री। हाउस और ट्री दो डिफरेंट थिंग्स के बीच की बात हो तब किसका यूज किया जाता है? बिटवीन का। और दो से ज़्यादा हो तब अमंग का, AMONG, अमंग का यूज किया जाता है। और दो के बीच की बात हो तब बिटवीन का। नेक्स्ट है द बर्गलर गॉट इन ब्लैंक द विंडो। जो बर्गलर है वो अंदर प्रवेश करता है, कहाँ से? विंडो से। एट, बाई, थ्रू या फिर फ्रॉम। तो मैं से या फिर मैं होकर के अर्थ में किसका यूज किया जाता है? प्रीपोजिशन थ्रू। द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो। क्वेश्चन नंबर 11, आई डिसलाइक हर, नेगेटिव में चेंज करना है। आई डोंट लाइक हर, आई लाइक हर नॉट, शी डजंट लाइक मी, शी का कोई रोल नहीं है, आई सब्जेक्ट होगा, आई डजंट, आई के साथ डज नहीं आता, डू आता है, तो आई डोंट लाइक हर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट वर्ड। चूज द करेक्ट वर्ड, काइंडली, डू नॉट, ब्लैंक, एनी पेपर। वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट और वेड। ये वेस्ट दिशा है, ये वेस्ट कमर है, ये वेस्ट व्यर्थ है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किसी पेपर को व्यर्थ नहीं करना है, तो यहाँ आ जाएगा WASTE, ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट व्हेन आई हैड। द ट्रेन लेफ्ट, पहले काम कौन सा हुआ? गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी के साथ तो क्या आएगा? हैड थर्ड। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोनोमस के लिए पारिभाषिक शब्द है स्वयंभू, स्वायत्त, स्वयं संचालित या फिर खुद का। तो ऑटोनोमस के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा स्वायत्त। नेक्स्ट है ही और हिज फ्रेंड्स ब्लैंक ब्रोकन द विंडो पैन, हैज, हैव, वॉज और वर। देखो ही और हिज फ्रेंड दो नाउन है, दो नाउन से पहले क्या आया? और। तो इनके और के बाद में जो सब्जेक्ट होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? हिज फ्रेंड्स। देखो सिंगुलर, ये प्लूरल है तो सिंगुलर जो यहाँ भी वर्ब है वो हट जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा? हैव ब्रोकन, क्योंकि थर्ड फॉर्म है और हैज हैव के बाद क्या आती है? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से आ जाएगा ही और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन द विंडो पैन। याद रखने के लिए याद रखना है कि जब भी सेंटेंस दो सब्जेक्ट के बीच में और, नोर या बट ऑल्सो आ जाए, और, नोर या फिर बट ऑल्सो, तो इनके बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।